दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय हिंद। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज एक खबर आई न्यूयॉर्क टाइम्स से, बड़ा सभी लोगों को बड़ा दुख भी हुआ और कुछ लोगों को खुशी हुई। खुशी इन लोगों की हुई कि जहाँ बीजेपी के लोग हैं, और दुख ये हुआ कि ये कैसा, अमेरिका जैसा देश ये कैसे कर सकता है। बात थी अडानी की, गौतम अडानी की। उनके ऊपर में आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे सोलार एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट था, जिसमें हर स्टेट के लोगों को उन्होंने रिश्वत देके, और वो रिश्वत का जो अमाउंट था वो अमेरिकन इन्वेस्टर का था पैसा, तो उसके वजह से वहाँ पे वो ये हुआ। पूरा क्रिमिनल केस भी लगे और सिविल भी, दोनों भी केस लगे। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के एक जो नामी वकील है कि रॉबर्ट जोसेफ करके, और उनको वो केस दिया, और उन्होंने वो केस को और पूरे गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप यदि जब ये सब मेरा कर देते तो $18 मिलियन का करीबन 154 करोड़ वो वहाँ पे डालेंगे, और ऐसा प्लान डालेंगे कि जिसकी वजह से 1500 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरीक़ा से बोलने के बाद में उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बताया, और उन्होंने वो चीज़ को वहाँ के मीडिया के तरफ में, मतलब जो कोर्ट में उन्होंने अपनी वो दलील पेश की, वो कंपाउंडेबल बनाओ करके, जो क्रिमिनल केस है उसको कंपाउंडेबल कराओ। और इस तरीक़ा से हुआ। होता है वैसे भी सिविल सेटलमेंट बहुत बार अपने भी यहाँ होता है। बहुत सारी केसेस मुझे याद है कि जब भी कभी बहुत क्रिमिनल अभी ये हुई, लेकिन क्रिमिनल को भी एक बार पर्टिकुलर सिचुएशंस को देखते हुए चलो इसमें सिविल में निपटा लो, क्योंकि फाइनेंशियल वो किसी का मर्डर किया हुआ नहीं है और कुछ नहीं, फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो वो कंपाउंडेबल एट ऑफिस बन जाता है। तो इस तरीक़ा से उनके साथ में का कुछ कंप्रोमाइज़ होने का ये है। लेकिन वहाँ की कोर्ट अभी तक उसने मंजूरी नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के उसके एडवोकेट ने इस तरीक़ा से उसको कहा और बोला, और वो सब पूरा का पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा छप के आया। ये सब सिचुएशन देखने के बाद में हमारे इंडिया में तो बहुत सारे उसका माहौल बन गया, और और क्या होगा अभी इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसी तरीक़ा से चलते रहा तो बहुत ही देश में हालात ख़राब होंगे। देश में हालात मतलब एक पूरे सिस्टम को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को एक आदमी ने हाईजैक किया। इस तरीक़ा से बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक पर्टिकुलर एक केस का जब सुनवाई चल रही थी, तो उन दिनों में ऐसी गंदी टिप्पणी की कि जिसके वजह से सभी लोग हक्का पक्का रह गए। वो ऐसे थे कि भाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कुछ लोग हैं जो इस तरीक़ा से कॉकरोच जैसे जो इधर उधर से सब चीज़ें करते रहते हैं, और उसके बाद में उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। RTI में ये मंगाओ, ये बोला, ये इन्फॉर्मेशन मांगे, वो इन्फॉर्मेशन मांगे, जुडिशरी को तकलीफ देते हैं। और इस तरीक़ा से उन्होंने जो बयान किया उसकी सभी तरफ में आलोचना होगी। यहाँ तक हुई कि वहाँ पे प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े एडवोकेट्स और इन लोगों ने अपनी टिप्पणी को वहाँ पे दर्ज किया। सभी लेवल में पूरे यूथ को उन्होंने एक गाली दिए, जैसा है कि हम लोग क्या कॉकरोच लग रहे हैं आप लोगों को, और हम यदि जरा कॉकरोच है तो इस तरीक़ा से टिप्पणी नहीं। बाद में उन्होंने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सफाई के से ज़्यादा सभी लोग उनके ऊपर में चढ़ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आपको देश को माफ़ी मांगोगे, और नहीं तो फिर हम लोग और कुछ करेंगे। यही नहीं तो इम्पीचमेंट मोशन भी उनके ऊपर में लाने का कुछ बात चल रही है। वो ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात और है, लेकिन कोई चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में इस तरीक़ा से इम्पीचमेंट मोशन लाने की भी बात हो जाए और कई लोग साइन भी करेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी एक बात हो सकती है। और उनको कुछ देर के लिए तो वहाँ से वो इम्पीचमेंट जैसे भी स्टार्ट हो जाए तो उनको हटाया जाएगा कुछ देर के लिए, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीक़ा से ये सब हुआ, और ये निश्चित ही हम सभी लोगों को उसने एक खेद व्यक्त करना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे एक इतना बड़ा पोस्ट पे बैठे हुआ आदमी इस तरीक़ा से बात कैसे कर सकता है। एक दूसरी खबर थी कि आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे के पूरे लोगों को लेके चाइना गया,
और चाइना ने सब पूरे बिजनेस के लिए दोनों को हाथ मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ में कुछ कंप्रोमाइज़ करने के या कुछ बड़े असाइनमेंट करने के लिए सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लेके गए, और लेके जाने के बाद में कुछ बातें बनी नहीं, क्योंकि इन दिनों में चाइना और रशिया रूस ये ईरान को मदद कर रही है, बिल्कुल सभी को मालूम था। इनका कहना था कि भाई तुम ईरान को मदद मत करो, लेकिन कैसे नहीं करे वो तो, क्योंकि इतने दिनों तक उनका तेल पानी सब वहीं से चलता है, और निश्चित रूप से जो चाइना का जो आज जो भी डेवलपमेंट है वो ईरान उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। बहुत सस्ते में उनको तेल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी फ्लरिश है। और ऐसे सिचुएशन में लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी उनके हाथ में नहीं मिला, और उनको जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो उसका ये किया, वेलकम किया और कुछ गिफ्ट भी दिए, आते समय डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो दोस्त थे उन्होंने पूरे के पूरे मिले हुए गिफ्ट उन्होंने डस्टबिन में डाले और चले आए। ये कौन सा संस्कार है? ठीक है, शायद किसी को लगा होगा कि भाई उसमें डर कि शायद हम लोगों को इसके अंदर में कुछ और भी होगा, इतना बड़ा चाइना बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है और इस तरीक़ा से गंदी हरकतें तो करेगा नहीं, लेकिन इनका माइंड कितना प्रेजुडिस रहता, ये अमेरिकन लोग कितने गंदे रहते हैं, इसका तो सबको अभी ये हो ही गया। सभी को मालूम है कि इस तरह के इजराइल ने जिस तरीक़ा से लोगों को मैनहैंडलिंग किया, हज़ारों लाखों लोग मारे गए गाज़ा में, ये सब का सब पूरा का पूरा ये जो है वो सब इजराइल के ऊपर में उतारा। जो अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ऊपर में इतने तनाव के ऊपर में जान ये कर रहा है, निहार कर रहा है, वो निश्चित रूप से सभी लोगों को सिस्टम हुआ। लेकिन मुझे कहना वो सब नहीं है, मुझे कहना ये है कि किसी ने एक दुश्मन के भी आज जब हम गए और उसने प्यार से कोई चीज़ दी है तो हम रास्ते पे नहीं फेंकते, हमें कोई डस्टबिन में नहीं डालते, वो उसका बहुत बड़ा अपमान होता है। आपने उसके साथ में डील नहीं हुआ तो बात और है, किसी और को उन्होंने बैठा देना था, ये कि भाई हमारा सब सामान और गिफ्ट तुम ला के बाद में ला, दूसरे फ्लाइट से ला, या और कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हमारे बीच में तो कोई बॉम्ब तो नहीं लिया है, तो ये यदि यार माइंड तुम रखते हो तो चाइना को क्या लगता होगा कि ये साला ये कैसे लोग हैं यार, इनका कोई है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी आज मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। ईरान के ऊपर में कंटिन्यूसली वार का चल रहा है, वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो मिलिट्री है वो इतनी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री है, लेकिन ईरान ने बार बार बोल रहा है कि हरमुज के खाड़ी में आके देखो, वहाँ पे इतनी खाइयाँ है, ऐसे रास्ते हैं कोबड़ दोबड़ कि जहाँ किसी को पता ही नहीं चलता। कई जहाज उनके जब आसमान से जब गायब हो गए तो पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि तुम आ तो सकते हो, तुम ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतरोगे लेकिन वापस नहीं जाओगे, तुम यहीं पे हो, तुमको दफना देंगे। और यहाँ तक उन्होंने ईरान ने कहा कि भाई आपकी जगह तो वो समुद्र के नीचे में है, आप लोगों का ऐसा हम दफन कर देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। आज चारों तरफ से घबराई हुई है आपको अमेरिका, और वो ये नहीं समझ रहा कि क्या करे और क्या नहीं करे। अभी एक वहाँ पे एक न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ पे उन्होंने बात की कि भाई ऐसा ऐसा, मतलब उन्होंने अपने इंडियन वहीं को बोला कि नहीं हमको यूरेनियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हम यूरेनियम वहाँ से छीन के ही लाएंगे। अरे कौन सा यूरेनियम, क्या है? जब ईरान बोल रहा है कि मेरे पास यूरेनियम नहीं है, हमारे पास में बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर का कोई ये नहीं है बाकी लोगों के, लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं हमें न्यूक्लियर चाहिए, हमारा देश जाए भाड़ में। इस तरीक़ा से उसकी भाषा है कि वहाँ पे वहाँ अमेरिकन लोगों के बारे में उसको चिंता नहीं, उसको केवल चिंता है वो नेतन्याहू का या इजराइल की, कि इजराइल को ये करेगा, वो नुकसान पहुँचाएगा, ये सिस्टम यदि वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू अभी डोनाल्ड ट्रंप के दिन भर गए, और उसके आने वाले दिन भी किस तरीक़ा से उसका साथ देंगे तो इसके बारे में तो मुझे बताना बड़ा मुश्किल है। एक रेवन्ना रेड्डी का तमिलनाडु में जहाँ पे साउथ में आज वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे पीएम मोदी गए थे और उन्होंने बहुत ही हल्की बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हम लोग इस तरीक़ा से करेंगे। उसको कहा कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अभी राहुल गांधी जी है,
ये बोलने के बाद में वहाँ पे तो सभी लोग चढ़ गए और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आ गया। यदि इस तरीक़ा से कोई पूरे लीडर ऑफ अपोजिशन या इंडिया अलायंस के सभी लोग इस तरीक़ा से गेम करते हैं कि भाई हम ठीक है, हम अपना एक असेंबली बना लेते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ये रहेगा, इसको होम मिनिस्टर बनाएंगे, उसको ये बनाएंगे, उसको हर इसको ये दीजर बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हद में वो वहाँ से भी जो विरोधी पक्ष के भी लोग हैं वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं और ये एक गेम करने की कोशिश मुझे लगता है कि होने की इंडिया अलायंस ये कुछ कोशिश कर सकता है। यदि यार ये हो जाता है तो काफ़ी बड़ा एक झटका हो सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे ब्रिक का एक बहुत बड़ा समिट हुआ, 27 राष्ट्र के लोग आए थे यहाँ पे और वहाँ पे सभी लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उनका जब मुलाकातें हुई तो निश्चित रूप से पूरे बीजेपी के पेट में बहुत बड़ा दर्द हुआ। उनको लगा कि भाई ये राहुल गांधी पूरे इंटरनेशनल फ्रेम में, उनको मालूम है कि उनको कोई जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो बार बार मोदी यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं और अपना जो परिचय करके ये कर रहे हैं, उनके इसमें और राहुल गांधी के बीच में जिस तरीक़ा से जो तफावत है वो बहुत ही एक ये है, मतलब काफ़ी बड़ी दिक्कत है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, सब लोगों को शायद मालूम होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रिक्रूटमेंट के ऊपर में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ये हो रहे हैं, अभी उनका डिस्कशन चल रहा है और मुझे लगता है कि शायद उनकी जो पोजीशन है चीफ इलेक्शन कमीशन की वो पूरी की पूरी खारिज हो जाएगी और यदि यार उनका गिरना तय है तो उसके लिए पूरी की पूरी सरकार बौखलाई है और यदि ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक जीत एक इंडिया अलायंस की होगी, विरोधियों की होगी और मुझे लगता है वो होने की संभावना की, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दूसरे जजेस हैं जहाँ तो चीफ जस्टिस तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो भी वहाँ पे भी एक दो टाइप के ग्रुप निश्चित होने की संभावना है, एक जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक कांग्रेस से जुड़े या फिर अदर दैन बीजेपी। ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए